जय माता दी। दोस्तों, आप नवरात्रि में चाहे व्रत रखें या ना रखें, आपको पूरे नवरात्रि का व्रत का फल जरूर मिलेगा। अगर आप अपने घर में कन्या भोजन करवाते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि माता दुर्गा 9 दिन उपवास रखने से जितना प्रसन्न होती हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न कन्या पूजन करने से होती हैं, क्योंकि कन्याएं माता रानी का ही रूप होती हैं। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक कलश स्थापित किए हैं, अखंड ज्योत जलाई है और कन्या पूजन आप नहीं करते हैं तो आपको व्रत करने का आधा ही फल प्राप्त होगा। माता रानी कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, वह घर स्वर्ग जैसा होता है और माता रानी उस घर में अपनी कृपा बरसाती हैं। उस घर में कभी भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है, कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। माता रानी दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वह वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तथा नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्र में 3 से 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। ये कन्याएं साक्षात माता दुर्गा का रूप होती हैं। माँ का रूप मानकर ही इन कन्याओं का पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने में दुख व दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पूरे परिवार का कल्याण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लोकप्रियता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है एवं असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए कन्या पूजन जातक के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। कन्या पूजन पर आप कन्याओं से ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। माता दुर्गा होंगी प्रसन्न। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पूजन तथा नवमी तिथि को महानवमी पूजन के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों तिथियों में भक्त छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाते हैं, एक सुंदर गिफ्ट भी कन्याओं को देते हैं। आप कन्याओं को स्टडी किट दे सकते हैं, पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, कलर, रंग बिरंगे लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, जो बच्चों को खासकर कन्याओं को अति प्रिय होते हैं। कन्याओं को पानी की बोतल दे सकते हैं, छोटे बच्चे पानी की बोतल लेकर स्कूल जाते हैं। लाल रंग के वस्त्र दे सकते हैं। कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य दें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। दोस्तों, आजकल के दौर को देखते हुए आप कन्याओं को मॉडर्न हेयर बैंड व धार्मिक चिन्ह वाली चैन भी गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पकवान हैं जिनका भोग हम कन्याओं को लगाते हैं। छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप होती हैं, उनका हृदय कोमल एवं पवित्र होता, इसलिए अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या को भोजन कराया जाता। माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं। और दोस्तों, क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? खीर। घर में कोई भी पूजा होती है तो खीर बनाकर सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाते हैं। नवरात्रि में भी कन्या पूजन में खीर का भोग लगाया जाता है। माता रानी के प्रसाद में काला चना जरूर होना चाहिए। कन्याओं को काला चना जरूर परोसें। ये सभी चीज़ें माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याएं में 1 लड़के को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं, फिर सबको तिलक लगा करके आरती करें। वह माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन के पश्चात प्रसाद दें और जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा भी कन्याओं को दे दें। उनके पैर छू करके कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं तो समझो माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, सभी प्रकार के कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पितृदोष, राहु दोष एवं काल सर्प दोष मात्र कन्या पूजन करने से दूर हो जाते हैं। घर में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आ चुकी हैं। जब भी माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक आती हैं तो भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ व मंगलकारी माने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी अपनी सवारी सिंह को छोड़ करके हाथी पर सवार होकर के धरती पर आई हैं, जो कि शुभता का प्रतीक है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर के 23 अक्टूबर सोमवार को समापन होंगे और इस बार नवरात्रि 9 दिन तक मनाई जाएगी। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन
विधि पूर्वक करते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर और रविवार को और नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को है। तो आप अष्टमी व नवमी को कन्या पूजन करें व कन्याओं को भोजन खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का पूजन करने से माता रानी आपके सारे कष्ट हर के अभय प्रदान करती हैं। सच्चे हृदय से पूजन करने वाले सभी व्यक्तियों के कष्ट माँ शीघ्र हर लेती हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत व पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। तो दोस्तों 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन किया जाता है, क्योंकि उनका हृदय साफ होता है और उन्हें देवी मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों कन्या सदैव पूजनीय होती हैं, वह माँ के समान होती हैं। दोस्तों माता रानी व्रत और उपासना से इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, वे प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, बदले में आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं यह आशीर्वाद माता रानी का आशीर्वाद होता है। भेंट लेते समय कन्याएं अगर प्रसन्न होती हैं तो समझो माता रानी हमसे प्रसन्न है। समस्त ब्रह्मांड में कन्या पूजन को श्रेष्ठ माना गया। जो पुण्य 100 बार यज्ञ करके प्राप्त होता है, वह पुण्य एक बार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम है। नवरात्रि में अष्टमी में नवमी तिथि को कन्याओं के पैर धो करके भोजन कराना व पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। दोस्तों इसलिए नवरात्रि में कन्याओं को अपने घर लाकर भोजन कराएं। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें व कमेंट में जय माता दी लिखें। कन्याओं का स्वागत कैसे करें? तो दोस्तों कन्याओं को लाते समय उनके पैर धो करके साफ कपड़े से पोंछ लें। वह पुरुष अगर कन्याओं के पैर धोते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। फिर साफ स्थान पर कपड़ा बिछा करके कन्याओं को बिठाएं। उनके माथे पर अक्षत, फूल व कुमकुम लगाना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन भोजन करवाते समय कन्याओं की थाली में 3 पूरी कभी नहीं रखना चाहिए। 3 पूरी या 3 रोटियां अशुभ मानी जाती, इसलिए 3 पूरियां कभी नहीं देनी चाहिए। एक एक करके पूरी दे सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा, चना व आलू की सब्जी तथा छोले भी खिला सकते हैं। सभी माता रानी को अति प्रिय है। दोस्तों भूले से भी लहसुन व प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, इससे अनर्थ होता है। माता रानी नाराज हो जाती हैं। कुछ लोग कन्याओं को गिफ्ट में चिप्स, कुरकुरा आदि देते हैं, जो कि घोर अनर्थकारी होता है, क्योंकि चिप्स, कुरकुरा आदि में जो लहसुन व प्याज होता है, जिससे माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। कन्याएं इन्हें खा करके अपवित्र हो सकती हैं। आपका सारा व्रत का फल निष्क्रिय हो सकता है। तो कन्याओं को ऐसी चीज़ ना दें जिसमें लहसुन प्याज हो। मार्केट से खाना लाकर कन्याओं को कभी नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को केवल सात्विक व शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए। माता रानी आपके हाथों का बना शुद्ध भोजन खाकर प्रसन्न होती हैं। माता रानी भाव की भूखी हैं। आप प्रेम से जो भोजन कराते हैं माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना बनाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। याद रखें, प्लास्टिक के पत्तल व दोनों में कन्याओं को भोजन कभी न खिलाएं। प्लास्टिक के बर्तन शुद्ध नहीं होते, ऐसा करने से पाप लगता है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में भोजन कराएं। अगर स्टील के ना हो तो पत्तों से बनी पत्तल में भोजन कराएं, ऐसा करना उत्तम होता है। अगर कन्या पूजन के समय शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो कन्याओं को खट्टी चीज़ बिल्कुल न खिलाएं, ऐसा करने से घोर पाप लग सकता है। और नवरात्रि में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, क्योंकि लौंग माता रानी को अति प्रिय है। इसलिए भोजन करने के बाद कन्याओं को लौंग जरूर अर्पित करें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपका जीवन धन धान्य से भर देंगी। दोस्तों कन्याएं जब भोजन कर लें तो उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से कन्याएं प्रसन्न होकर आपके घर से जाती हैं तो वह धन लाखों गुना आपको मिलता है। इसलिए कंजूसी बिल्कुल ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कन्या आपसे खुश हो जाती हैं तो समझो कि माता रानी भी आपसे खुश हो जाती है। आप कन्याओं को सुंदर कपड़े दे सकते हैं, काले कपड़े बिल्कुल ना दें। कन्याओं को स्टील के बर्तन दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।